वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ यानी खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने कंसंट्रेट या दानों के बारे में अध्ययन किया था, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, एक प्रोटीन युक्त और एक ऊर्जा युक्त। तो प्रोटीन युक्त को हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम ऊर्जा युक्त दाने या कंसंट्रेट का अध्ययन करेंगे। यानी ये जो है, ये दाने या कंसंट्रेट जो है वो ऊर्जा के लिए दिए जाते हैं, यानी ऊर्जा रिच होते हैं, इनमें इनसे ऊर्जा मिलती है पशु को। इसके पहला है अनाज हुए, अनाज के उत्पाद, अनाज यानी ग्रेन और ग्रेन बाई प्रोडक्ट्स। अनाज में जो है क्रूड फाइबर की मात्रा कम होती है। इसमें क्रूड फाइबर यानी जो कच्चा रेशा जो है उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन संपूर्ण पाचक तत्व यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए जो है वो उस पशु को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। दाने जो है वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा संतोषप्रद होती है, ठीक ठीक होती है, ना ज़्यादा ना कम होती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम की कमी होती है, यानी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम की कमी होती है। लेकिन जौ और जई के दाने जो हैं उनमें कैल्शियम फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, भाई कौन से दाने हैं जिनमें कैल्शियम फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो वो दाने जौ और जई के दाने हैं। दानों में जो दाने जितने हैं उनमें विटामिन ए और डी की विशेष रूप से कमी होती है, लेकिन पीली जो मक्की है, पीली मक्की, उसमें विटामिन और डी की कमी नहीं होती है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धान या दाना है जिसमें विटामिन ए और डी की कमी नहीं होती है। तो वो विटामिन ए और डी की जिसमें कमी नहीं होती वो पीली मक्का है। और लेकिन जो दाने हैं उनमें विटामिन बी और ई की मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बी और ई दोनों। भारतवर्ष में जो अनाज या दाने जो अमूमन पशु खिलाए जाते हैं वो है मक्का, ज्वार, बाजरा, चने, जौ आदि। मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और गेहूं आदि ये है। अब इसमें सेकंड उत्पाद है जो दानों का उत्पाद है, वो है गेहूं का, यानी दानों के उत्पाद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दानों के उत्पाद में एक तो है गेहूं का चोकर, जिसे हम बोलते हैं व्हीट ब्रान, या हमारी भाषा में उसको छानस बोलते हैं। छानस यानी आटा जो है, आटे को जब छानते हैं रोटी बनाने के लिए, तो जो बचता है पीछे, आटा जब छान लेते हैं तो पीछे बचता है कचरा, वो जो है वो बाई प्रोडक्ट है, इसका व्हीट ब्रान बोलते हैं। और ये स्वादिष्ट और रोचक होता है, सस्ता पदार्थ है। गेहूं के चोकर का उपयोग पशुओं को खिलाने में अधिकतम किया जाता है। इसमें 7 से 10% प्रोटीन पाई जाती है और फास्फोरस भी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि एक तो ये ऊर्जा का सबसे सरल पदार्थ है, सस्ता और सुपाच्य पदार्थ है। यानी ऊर्जा का सबसे सस्ता पदार्थ है, सुपाच्य है, रोगी पशुओं को इसको आसानी से खिला सकते हैं। सुपाच्य होने की वजह अच्छी तरह से पच जाता है आसानी से। आंतों को साफ करता है ये, यानी अगर इसको खिलाते हो तो आंतें साफ हो जाती है पशु की। दूसरा क्या, पशुओं में दूध को बढ़ाता है, ये दूध को बढ़ाता है। सेकंड जो है उत्पाद वो है चावल का चोकर या राइस ब्रान जिसे बोलते हैं, राइस ब्रान। राइस ब्रान का मतलब ये मुख्य रूप से घोड़ों को खिलाया जाता है। जब चावल के ऊपर जो जिस तरह गेहूं के ऊपर जो चोकर बनता है, वैसे ही चावल में बनता है। और जब ये चावल का चोकर जो है ये घोड़ों को खिलाया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं तो घोड़े का पेट दर्द करने लग जाता है। इसको सोच समझ के कम मात्रा में खिलाते हैं घोड़े को। काफ़ी सस्ता और स्वादिष्ट है, गेहूं के चोकर से ज़्यादा पौष्टिक है, गेहूं के चोकर से ज़्यादा पौष्टिक है। फिर आता है चूरी, बाई प्रोडक्ट में चूरी आती है। चूरी का बोलते हैं हस्क, HUS के हस्क, यानी दाल बनाते समय जो छिलका और जो चूरा बच जाता है, यानी छिलका और चूरा, दाल बनाते हैं, दाल को अलग कर लेते हैं जब उसको मशीनों में, तो छिलका और
चूरा अलग हो जाता है, दाल अलग हो जाती है। तो दाल तो मतलब क्या दाल के काम में लेते हैं, लेकिन चूरा और अश्क जो वो छिलका है उसको अश्क बोलते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो लवण भी समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। अरहर की चूरी, मूंग की चूरी, चना चूरी, मसूर की चूरी, मोठ की चूरी, कई प्रकार की चूरी है जो दाल वाले जो दाने हैं उनमें से ये चूरी बनती है। सेकंड जो इसका है वो दाने के बाद में आता है शीरा यानी मोलासिस। मोलासिस जो है ये शर्करा उद्योग का उप उत्पाद है। शर्करा जो बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं जिन फैक्ट्रियों में, उसमें जो मेला टाइप बचता है, लिक्विड जो बचता है, बाई प्रोडक्ट जो है, उसको शीरा या मोलासिस बोलते हैं। ये शुगर केन और उसके उत्पाद से बनाया जाता है। शुगर केन गन्ना जो होता है उसके उत्पाद से बनता है। कई बार जो है लकड़ी को डाइल्यूट अम्ल में हाई टेम्परेचर पर उच्च दाब पर जब प्रोसेस करते हैं तो वुड मोलासिस भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसको कि इस मोलासिस के रूप में ही काम में लेते हैं। अब इसका काम क्या लेते हैं कि एक तो ये पशु के दाने में 10% शीरे को मिला के खिलाते हैं। पशुओं का दाना जो है कंसनट्रेट, उसमें 10% के हिसाब से मोलासिस मिलाते हैं, लेकिन मुर्गियों के दाने में इसको 5% के हिसाब से मिलाते हैं। इसलिए इसके मिलाने से पशु का चारा जो है वो स्वादिष्ट, रुचिकर और ऊर्जा युक्त हो जाता है। एक तो रुचि बढ़ती है पशु खाने में, एक स्वादिष्ट हो जाता है और एक उससे ऊर्जा मिलती है। पशु के आहार के पूरक रूप में यूरिया जो है, यूरिया और मोलासिस को मिला के पशु के चारे को उपचारित करते हैं। जो मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था तब मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि इनको यूरिया उपचारित कैसे करते हैं, लेकिन इसका आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। यूरिया उपचार का जो मेथड है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। शीरा और यूरिया को मिला के यूरिया मोलासिस ब्रिक बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, जिनको पशुओं का आगे रखते हैं ठाण में, तो पशु उसको चाटते रहते हैं। ये था शीरे के बारे में। अब इसके बाद में आता है जड़ें व कंद, यानी रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ प्लांट्स। कुछ पौधों की जड़ें जो है वो पशुओं के और आदमियों के खाने काम आती हैं। कुछ पौधों की जो कंद है, जो जड़ें उनकी ज़मीन में होती है, वो एक प्रकार का तना ही होता है उसका पौधे का, लेकिन वो ज़मीन में होता है और कंद की तरह जिसे बोलते हैं, कंद बोलते हैं, ट्यूबर्स बोलते हैं। तो पौधों की जड़ें जो मोटी होती है और खाने के काम आती है, ज़मीन के नीचे पैदा होती है, जो पशु और मनुष्य के खाने काम आती है, उनमें जैसे शकरकंद है, गाजर है, शलजम है, ये आते हैं। इसी प्रकार कुछ कंद है यानी जो ट्यूबर्स हैं जो ज़मीन के नीचे उगते हैं, परंतु मनुष्यों, पशुओं आदि को खाने काम आते हैं। इनमें सुक्रोज अधिक मात्रा में होता है। सुक्रोज शर्करा बोलते हैं, सुक्रोज शर्करा। जैसे आलू है, कसावा है, अथवा टापिका बोलते हैं उसको, कसावा को टापिका बोलते हैं। मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में ये पाया जाता है। मीठा आलू, स्वीट पोटैटोज आदि, इन कंदों में क्या है, ये कंद जो है ट्यूबर्स है, इनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। अब हम ये पेज नंबर 43 पे कुछ सारणी दी हुई है, चार्ट दिए हुए हैं, जिनमें कंसंट्रेट जो है, यानी पहले तो हम उसको जो डिफरेंट प्रकार के जो फीड्स है, फीड या फीड स्टफ जिसे बोलते हैं, उनमें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट इनकी मात्रा दी हुई है कि किस फीड में कितनी मात्रा है। मतलब जैसे पी स्ट्रा है, यानी जो मटर का भूसा है उसके अंदर डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जो है वो 1.5% होता है और टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है 40% पाया जाता है। इसी तरह से जो नेपियर ग्रास है उसमें 1.5 तो होता है DCP और 15.8 होता है उसमें TDN, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। ये एक चार्ट में सबका दिया हुआ है। जैसे मान लो पीस्ट्रा है, अरहर का भूसा है, लुसर्न हे है, बरसीम हे है, काउपी है, मसूर भूसा है, व्हीट बरा भूसा, ये सारे चारे हैं अलग अलग जिनका स्ट्रा है, भूसा है जो। और ग्रीन फोडर का अलग दिया हुआ है। ग्रीन फोडर में साइड में आपको ग्रीन फोडर में दे रखा है कि भाई शुगर कैन टॉप्स,
शुगर केन के यानी गन्ने के जो टॉप्स होते हैं, जिन पे हमारी भाषा में उसको आग बोलते हैं, जो हरी अवस्था में होते हैं तो उनको आग बोलते हैं, वो उसमें DCP 2.7% होता है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट 45.7% होता है। ऐसे ही लुसर्न में DCP 3.5% और TDN होता है 12.5%। ये पूरी सारणी में आपको इनको याद करना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेकंड जो है चार्ट इसमें है कंसनट्रेट के बारे में। कंसनट्रेट में DCP और TDN कितना कितना होता है अलग अलग में। जैसे बारले में DCP 7.5% होता है, TDN 77.0% होता है। ऐसे ही ग्राम में चने में 12.5 तो होता है, 12.8 होता है DCP और 75% होता है TDN। ऐसे ही ऑयल सीड्स एंड केक्स है, यानी बीज जिनमें तेल निकलता है, उन तेल वाले बीज और उनकी केक्स यानी उनकी खड़ी, वो भी बता रखी है। जैसे कॉटन सीड है, यानी रुई का जो बीज है, कॉटन का सीड जो है, उस कपाशी जिसे बोलते हैं, काकड़े बोलते हैं कुछ लोग उसको, कुछ कपाशी बोलते हैं हमारी भाषा में। उसमें डाइजेस्टिव प्रोटीन 8% होता है, ज़्यादा होता है बहुत। और उसमें टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है वो 87% होता है। लेकिन कॉटन सीड केक, कॉटन सीड की जो केक खड़ी है, उसमें 18% डाइजेस्टिव प्रोटीन और 72% टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होता है। तो ये आपको ये याद करने हैं। ऐसे ही फिर क्या है, एनिमल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं, एनिमल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट ऑफ सीरियल्स है। मतलब जैसे स्किम मिल्क है, दूध है, स्किम मिल्क जिसे बोलते हैं, बोन मील है, फिश मील है, मीट मील है, ब्लड मील है। ये मील जो है, मीट के बोन के मील और फिश मील, मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ा रखा था। इनके अंदर जो है ना TDN और DCP कितना होता है, ये इसमें चार्ट में दे रखा है। ऐसे बाई प्रोडक्ट ऑफ सीरियल्स जो फसलें होती है, उनके जो बाई प्रोडक्ट है, व्हीट ब्रान है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हीट का ब्रान जो है गेहूं का चोकर है, राइस ब्रान है, पल्स चूरी है और ग्राम हस्क है, राइस पॉलिश है। ये तो आपने पहले पढ़ चुके हैं। इनके अंदर कितना DCP और TDN है वो इसमें अलग अलग चार्ट में दिया, जिनको आप याद कर लेना, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए काफ़ी इतना बहुत है, धन्यवाद।